लेकिन हम स्वभाव में जीते कहाँ? बोलो, हम स्वभाव में जीते कहाँ, रहते कहाँ? बोलो, रहते कहाँ और जीते कहाँ? चलते, हाथ उठाओ ना, चलते कहाँ और पहुँचते कहाँ और रहते कहाँ? हमें अपने स्वभाव का पता ही नहीं है और हम जानने की कोशिश नहीं करते। निश्चित मान के चलो, ये तय है, बोलो ये तय है कि पानी का स्वभाव, बोलो पानी का स्वभाव कैसा है? पानी का स्वभाव ठंडा है। क्या है? और जब पानी का स्वभाव ठंडा है, ये मान के चलना पानी का स्वभाव ठंडा है, गर्म होने के बाद में भी उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। पारस जी, गर्म होने के बाद भी उसने अपने स्वभाव को, वो कैसे? बोलो, गर्म होने के बाद भी उसने अपने स्वभाव को, पानी गर्म हो गया लेकिन उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। गर्म पानी भी यदि हम उस गर्म पानी के लिए अंगारे पर डालेंगे तो वो अंगारा, बोलो ना, अंगारा क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अंगारे पर गर्म पानी डालें तो और भभक जाए। अगर हमने अंगारे पर वो गर्म पानी डाला है तो वो अंगारा बुझ जाएगा। जो गर्म पानी है, जो पानी गर्म भरा हुआ है ना, गर्म हो रहा है, उबल रहा है, उबाल आ रही है, भाप निकल रही है, वो हमारे स्पर्शन इंद्री का विषय गर्म हो रहा है। हमने स्पर्शन इंद्री से स्पर्श किया इसलिए मुझे गर्म लग रहा, लेकिन उसका स्वभाव ठंडा है। बस यही ध्यान रख के चलना, हमारी आत्मा का स्वभाव भी क्या है? शीतल है। बोलो, हमारी आत्मा का स्वभाव ज्ञानमय है। बोलो, हमारी आत्मा का स्वभाव ज्ञानमय है। हमारी आत्मा का स्वभाव दर्शनमय, हमारी आत्मा का स्वभाव चारित्रमय, क्योंकि क्षमा का कभी पश्चाताप नहीं होता है। बोलो, क्षमा का कभी पश्चाताप नहीं होता है। किसी व्यक्ति से क्षमा मांगो और उसके बाद में पश्चाताप करो कि हमने क्षमा, अरे धर्म करने का पश्चाताप नहीं होता है। बोलो जी, धर्म करने का पश्चाताप नहीं होता है। जोर से बोलो, धर्म करने का पश्चाताप नहीं होता है। कर्म करने का, बोलो ना, धर्म करने का पश्चाताप नहीं होता है, कर्म करने का पश्चाताप होता है। पुण्य करने का पश्चाताप नहीं होता है। दान देने का कोई पश्चाताप, पाटनी साहब जी, दान देने का कोई पश्चाताप नहीं करता है, परंतु चोरी करने का हर व्यक्ति चोरी करने का पश्चाताप करता है। और यदि चोरी करने का पश्चाताप व्यक्ति करता है, अगर किसी ने चोरी की है तो उसी पश्चाताप करना ही पड़ेगा, है ना। बस कोई सुबह करता और कोई शाम करता, क्योंकि चोरी एक बहुत बड़ा पाप है। चोरी एक बहुत बड़ा पाप है। लेकिन दान एक बहुत बड़ा धर्म है। हम दान की क्या करते हैं? अनुमोदना करते हैं। कोई मैसेज डालता है, आज हमारे घर पर आचरश्री का आहार हुआ है ना, फोटो आपके व्हाट्सएप पर आई है, तो आप वहां से लिख करके बैठते हैं, आपके दान की बहुत बहुत, बोलो ना संजय भाई, आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। और उसमें हाथ जोड़ करके आता, उसमें लिखा रहता आपके दान की, बोलो ना, आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना, जोरदार अनुमोदना करते हैं। अगर कोई तीर्थ पर संख्यर जी गया है, वंदना करके आया, तो बोलते आपके तीर्थ यात्रा की बहुत बहुत अनुमोदना हम करते हैं। अच्छे काम की हमें हमेशा क्या करना? अनुमोदना करना। अच्छे कार्य में अहिम भाव नहीं, बोलो, हाथ उठाओ ना। अच्छे कार्य में अहिम भाव नहीं, अहो भाव, बोलो ना भैया। अच्छे काम में इधर देखो, एक्शन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छे काम में अहिम भाव नहीं।
ज्यादा अकड़ोगे तो उखड़ जाओगे, क्योंकि जो अकड़ता है, बोलो अब आप बात का आप बोल दो, मुझे बोलने का मौका मत दो आप। जो अकड़ता है वो उखड़ता है, जो अकड़ता है वो उखड़ता है। इसलिए अच्छे काम में, श्रेष्ठ काम में, धर्म के काम में अहिम भाव नहीं। बोलो रक्षित भाई, इधर देखो एक्शन। अच्छे काम में बोलो ना, अच्छे हंस के बोलो, क्या लेके आए थे और क्या लेके, हाँ तो बोलो ना अच्छे काम में। पारस जी आपकी पोजीशन सही नहीं है अभी, हाँ अब आप बिल्कुल लाइन पर आ गए हैं। हाँ बोलो, अच्छे काम में अहम भाव नहीं, अच्छे काम में अहो भाव। भाव से बोलो तो कर्म की निर्जरा होगी। मेरे बुलवाने से जबरदस्ती बोलोगे अकाम निर्जरा होगी, वो संसार का ही कारण बनेगी। कभी अकाम निर्जरा करे भवना त्रिक में सुरत, अपनी इच्छा से यदि धर्म करोगे तो अभी पाक निर्जरा होगी। और यदि मान लो मार मार के धर्म किया तो निश्चित मान करके चलना काम निर्जरा होगी, भवना त्रिक में जन्म लेने का कारण बनेगी। अच्छे काम में अहिम भाव नहीं, अच्छे काम में, अरे अच्छे चीज का अहिम किस चीज का, अच्छे काम में अहिम भाव नहीं, अच्छे भाव, अच्छे कार्य में अहो भाग्य। क्या अहो, अहो भाव, अहो भाग्य, अहो सौभाग्य, कहो ना अहो, अहो भाग्य, अहो सौभाग्य। हमने ये सोचा ही नहीं था और ऐसा मौका हमारे लिए मिल गया, हमने सोचा ही नहीं था। जिसके लिए बोला जाता है काकताली न्याय। काकताली न्याय से, सहजता से जो हमने नहीं चाहा वो वस्तु हमारे लिए यदि प्राप्त हो जाती है, उसी का नाम जैनागम में काकताली न्याय कहा गया है। रास्ते में जा रही थी और मुनिराज का दर्शन हो गया, इसका नाम है काकताली। आपने सोच, भाव नहीं, न्याय। काकतालीय आपने सोचा नहीं था और आपको गुरु का दर्शन मिल गया। आपने विचार नहीं किया और आपके लिए अभिषेक मिल गया। आपने विचार नहीं किया, आपको चरणोदक मिल गया। आपके लिए भैया वृत्ति का सौभाग्य आपको सहजता से जो प्राप्त हो जाता, उसका नाम है काकताली। अच्छे काम में कभी भी अहिम भाव नहीं करना, अच्छे काम की अनुमोदना करना। और अनुमोदना नहीं कर सकते हो तो मौन रहना, ये ध्यान रख के चलना। दान की सब अनुमोदना करती, लेकिन किसी की चोरी हो गई, ताला टूट गया, सोना चला गया, चांदी चली गई, है ना, मैसेज आया कि भैया फलाने आदमी को ऐसे संकट से गुजर रहा, और तुम ताली बजा के उसकी अनुमोदना कर रहे। आपकी चोरी की बहुत बहुत, आपके चोरी की बहुत बहुत अनुमोदना। भैया ये ध्यान रख करके चलना, अच्छे काम की हमेशा अनुमोदना होती है। हमारे अंदर ये सारी शक्तियां विद्यमान हैं, लेकिन मोह महामद पियो अनादि। बोलो ना मोहे, बोलो 10 पैसा, मोहे महामद पियो अनादि, और भूले आपको भरमतवादी। ए मोही की मदरा ऐसी है। बोलो भैया, ए इधर देखो, इधर देखो, इधर एक्शन। ए मोहे की मदरा। आप किराए पर आए? अच्छा, मैं समझा कि आप 100 रुपये में रेंट पर आए हैं। अच्छा, रेंट पर नहीं आए, टेंट में आए हैं। चलिए, मोहे महामत पियो अनादि। ए जब चढ़ती है तो हमें उतरने नहीं देती है। ध्यान रख के चलना। जब ए मोहे महामद पियो अनादि, बेबो भी अच्छे से बोलो, मोहे महामद पियो अनादि। जब ए चढ़ती है, बोलो, जब ए चढ़ती है तो उतरने नहीं देती है, और जब जब उतरती है तो हमें मजा नहीं आया। अभी ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अच्छे काम की अच्छी अनुमोदना करो। बोलो गोदा जी नमो सिद्धाणम। जब ए चढ़ती है तो उतरने नहीं देती है, और जब जब ये उतरती है तो हमें जिनालय की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देती है। वो मदरा से ज्यादा घातक ये मदरा है, मोह की मदरा।
ये मोह की मदरा घातक है। जो मोह की मदरा पी करके नशे में पड़ा हुआ है उसको मुनि में कभी मुनि नहीं दिखाई देता, जिन लिंग में जिन लिंग नहीं दिखाई देता, जिनेन्द्र देव में जिनेन्द्र देव नहीं दिखाई देते, जिन वाणी में जिन वाणी नहीं समझ में आती, मोह रूपी मदरा को पीने वाला यथार्थ को यथार्थ नहीं समझता है। किसको? मोह रूपी मदरा को पीने वाला जीव यथार्थ को यथार्थ नहीं समझता है, वो यथार्थ को अयथार्थ समझ के उसको छोड़ देता है। मोह ऐसा होता है, बोलो मोह, हाथ उठाओ ना, मोह ऐसा होता है। कैसा होता है? बोलो मोह ऐसा होता है। कैसा होता है? बलभद्र और नारायण, इनमें इतना स्नेह होता है, इतना इनमें प्रेम होता है, इनमें इतना प्रगाढ़ राग होता है कि एक दूसरे के बिना वो रहते, एक दूसरे के बिना वो रहते नहीं है, एक दूसरे के बिना उनका समय गुजरता नहीं है। लेकिन ये नियोग है, ये आगम की व्यवस्था है, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है कि बलभद्र से पहले नारायण की क्या होती है? मृत्यु होती है। बलभद्र का जन्म पहले होता है, नारायण का जन्म बाद में होता है, पर बलभद्र की मृत्यु बाद में होती है और नारायण की मृत्यु पहले होती है। और ऐसा नियोग है, संयोग है कि जब नारायण की मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद भी बलभद्र उन्हें मरा स्वीकार, क्या मरा होने के बाद में भी बलभद्र उनके लिए मरा स्वीकार नहीं करते हैं। उनके लिए अपने कंधे पर लेकर के 6 महीने तक वो घूमते रहते हैं। जब ये प्रसंग लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, आगम में इसके लिए पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण में इसका अध्ययन करते हैं, वो हमारे पास में क्वेश्चन लेकर के आते हैं, प्रश्न लेकर के आते हैं और ये बोलते कि महाराज हमारे मन में एक शंका है, मुझे कुछ डाउट है ना, इस डाउट के लिए क्लियर कर दीजिए भैया, क्या डाउट है? 6 महीने तक बलभद्र नारायण के लिए अपने कंधों पर लेकर के घूमते हैं, तो मरने के बाद क्या उनको बदबू नहीं आती है क्या? कितने महीने तक, कितने महीने तक लेके घूमते हैं? 6 महीने तक। ध्यान से सुनना, इतना प्रगाढ़ मोह पंचम काल में किसी को नहीं है। अगर कोई मर जाता है तो 3 दिन तक तिरिया रोबे, 6 महीने तक माता 3 दिना तक तिरिया रोबे, 3 दिना तक तिरिया रोबे, 6 महीने तक माता है ना, 3 दिन तक पत्नी रोती है और 6 महीने तक माता रहती है, रोती है। उसके बाद में सब खत्म हो जाता है, फिर कोई रोता नहीं है। वो 6 महीना उस बॉडी को लेकर के, डेड बॉडी को लेकर के कंधे पर 6 महीने तक वो निरंतर क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। तो लोगों ने कहा क्या बदबू नहीं आती है, दुर्गंध नहीं आती है क्या? कैसे लेके घूमते रहते हैं? तो इसका आंसर यह है, जहां मोह होता है, बोलो जहां मोह होता है वहां सुगंध और दुर्गंध का भेद होता ही नहीं है। मोह जहां नहीं होता है वहां सुगंध और दुर्गंध आती है। कभी आप धर्म सभा में देखना, महिलाओं के लिए देखना, अगर उनका जान पहचान का कोई आ जाए ना, आ जाओ, 4 जने बैठे या 5वां बिठा लेंगे, आई कांटेक्ट में रहो। अगर इनका जान पहचान का आ जाए ना, जगह भी नहीं होगी तो भी उसको इशारा करके बुला लेंगे। और इनके मन का ना हो कोई, और जगह भी हो ना, यहां मत बैठना भी कोई, और उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे ऐसे जैसे बिल्कुल गटर बाजू में खुद गया हो। अगर वो नहीं जाएगी तो उठ करके चली जाएगी वो। क्यों? बदबू आ रही थी।
सच बतलाओ, झूठ मत बोलना, सच बतलाओ। क्यों भाई? उसके आने पर उसके मन की नहीं, सहेली नहीं थी, उससे बनती नहीं थी, इसलिए उसके आने पर ऐसा व्यवहार किया, उठ करके चले। इनकी जान पहचान कहा जाए ना तो खुशबू चंदन का पेड़ है क्या? वो गटर था और वो भैया जहां मोह होता है वहां सुगंध और दुर्गंध का, बोलो, जहां मोह होता है वहां सुगंध और दुर्गंध का भेद नहीं होता है। काले और गोरे का भेद नहीं होता है ना? अच्छे और लंगड़े का भेद नहीं होता है। बस जहां अपनापन होता है वहां पर सब कुछ क्या हो जाता है? वहां पर सब कुछ चल जाता है, वहां पर सब कुछ चल जाता है। लेकिन जहां मोह नहीं होता है वहां अपना घर सबसे अच्छा है, बदबू नहीं आती उसमें। अपना घर जो है उसमें बदबू नहीं आती है, सफोकेशन नहीं होता है। दूसरे के घर में क्या होता है? मोह एक विचित्र प्रक्रिया है। मोह एक विचित्र प्रक्रिया है। वो 6 महीने तक लेकर के घूमते हैं और उनको देवता गण क्या करते हैं? उन्हें देवता गण समझाते हैं, उनके लिए देवता गण बताते हैं, है ना? 6 महीने में उनका शोक शांत होता है, उसके बाद वो उनके अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसा प्रगाढ़ मोह जीव के अंदर, मोह महात्म, मोह महामद पियो अनादि, और भूले आपको ये अनादि काल का ये मोह है, आज का नहीं है। कब का मोह है? नमो सिद्धाड़म। कब का मोह है? अनादि काल का मोह है। अभी कोरोना हुआ तो कोरोना में ऐसा नहीं हुआ कि गरीब गरीब निपट गया, अमीर रह गया। चाहे गरीब हो अमीर हो, निपटने में क्या नहीं लगा? जो लोग कहते थे हमसे कोई नहीं निपट सकता है, इधर देखो, इधर देखो, अच्छे से करो ना एक्शन। नमो सिद्धाड़म। नहीं करोगे एक्शन फिर मैं लूंगा आप पर एक्शन। इसलिए ना लेना पड़े हमको एक्शन, आप पहले कर, हम निपट लेंगे अच्छों अच्छों से। बोलो हम, फिर निपट लिया है? बोलो क्या बोल रहे हो? निपट लिया? निपटने से पहले ही निपटा दिया गया, और ऐसा निपटाया, ऐसा निपटाया, ऐसा निपटाया, ऐसा निपटाया, ऐसा निपटाया। बोलो ना, मैंने कोई बोलने का ठेका थोड़ी लिया है। ऐसा निपटाया, ऐसा निपटाया, आज तक नहीं निपट पा रहे।